भागवत में लिखा है, व्यासदेव भगवान को पूछा गांव की अनपढ़ माताओं ने, बोले महाराज हम तो अंगूठा छाप है, हमने तो कभी कुछ देखा नहीं, ओ नामा सीधा। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि साल भर में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे मीठा और सिद्धिदात्री पर्व कौन है? आप सुनो, देवी पुराण में व्यासदेव भगवान गोपियों को उपदेश कर रहे हैं। देवियों सुनो ध्यान लगा करके, वैसे तो त्योहार साल भर ही त्योहार है, 365 दिन ही त्योहार है, लेकिन एक त्योहार का मैं वर्णन करता हूं जिसके सुनने मात्र से तुम्हारी आत्मा भीग जाएगी, भीग जाएगी। क्या बताया गुरुदेव ने? सरदय जब आएगा शरद ऋतु इस धरती पर। 27 जगह देवी पुराण में शरद ऋतु का वर्णन है। हेमंते प्रथमे मासी। गुरुदेव कहते हैं, हे देवियों शरद ऋतु जब आएगी ना, हाँ गुरुजी आएगी, शरद ऋतु जब आएगी तो शरद ऋतु में कि जो पूर्णमासी से पहले जो पर्व होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद 11 12 13 14 और पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का त्योहार होता है। उस दिन, उससे पहले जो पक्ष है उजियारा पक्ष, उसको कहते हैं नवराता। गोपियों ने कह दिया महाराज 9 दिन क्यों नहीं बोल रहे, 9 रात क्यों बोल रहे गुरुजी? 9 दिन बोल दो ना, दिन में आएंगे, दिन में खाएंगे, दिन में आनंद करेंगे, 9 रात का क्या मतलब हुआ? तो सुनो मेरी माताओं, व्यासदेव भगवान क्या बखान करते हैं। व्यासदेव कहते हैं, अरे बच्चियों, अरे रात्रि का यज्ञ, रात्रि की कथा, रात्रि का अनुष्ठान, रात्रि की संगीत सभा, रात्रि का यज्ञ दिन के यज्ञ से 10 गुना भारी होता है मेरी बेटियों। रात में किया गया कर्म और दिन में किए गए कर्म में फर्क होता है मेरी बहनों। अगर भागवत में आई हो, हमारी बहनें दिन में श्रवण करने आई, उनको 10 रुपए मिले, तो रात्रि में अगर आ जाएंगी तो 100 रुपए के बराबर फल की सृष्टि होएगी। ये कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अच्छा गुरुजी, रात का यज्ञ अच्छा होता है, प्यारा होता है, न्यारा होता है? हाँ गुरुजी ने कहा न्यारा होता है। तुम ऐसा करना, 9 राता मनाना, दिन में अपना कुल गुरु को बुला करके, अपने कुल गुरु से को बुला करके सबसे पहले उनको कहना, गुरुदेव हमारे पितर और पूर्वजों का नाम ले लो,
हमको बहुत याद आते हैं श्राद्धों में। कल हमने श्राद्ध कर दिया सो गए हुए पूर्वजों का। गोपियां कहती है हमने गए हुए लोगों को जो भी हमारे पास नून तेल था, जो भी हमारे पास कपड़ा लता था, हमने पितरों के बदले गरीबों को लुटा दिया, अपने गुरुओं को लुटा दिया, अन्न दान कर दिया, धन दान कर दिया, खेत खलियान दान कर दिया, गौ बच्ची दान कर दिया हमने। और कल हमने दान करा श्रद्धा से, आज नवरात्र शुरू हो गया। गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चों, दिन में सुनना पुराण वार्ता उस नारायण की, जिसके कर्मों का कोई और छोर नहीं। गुरुदेव कहते हैं जिसके कर्मों का कोई हिसाब नहीं है। कर्माणि पुण्य, कितना पुण्य किया होगा मेरी माताओं आपके पूर्वजों ने, जो आज आपको बैठने का इस आंगन में मौका मिला है। इस धरती पे किया गया यज्ञ आपकी काया पलट कर देगा। न आपको बद्रीनाथ जाने की जरूरत है, न रामेश्वरम जाने की जरूरत है, न वृंदावन जाने की जरूरत है। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि हमारा गोकुल मथुराए, जहाँ हमारा जन्म भया उस धरती पर, जहाँ हमने बालपन में गैया चराई छू छू करके, जहाँ हमने मित्रों के साथ फल चुराए जी भरे भरे की, जहाँ हमने गौ के साथ भ्रमण किया बण बण में, जस धरती पर हमारे पूर्वजों के चले की छाप छूट गई होगी, उनके पांव का निशान होगा हमारा तीर्थ। मेरी माताओं, इस धरती को स्मरण करने मात्र से, नमस्कार करने मात्र से आपको इतना फल मिलेगा कि इतना फल आपको बड़े से बड़े तीर्थ में जाके भी नहीं मिलेगा। इस धरती का गुण अलग है, इस धरती का शक्ति अलग है। गुरुजी कहते हैं रात रे दिन में सुनना कथा पुराण, और रात्रि में बुलाना उस पुरोहित को जो जानता हो, जो जानता हो निरतय विद्या, उसका नाम देवी पुराण में पुरोहित कालिदास है। देवी पुराण में ढोलिया जो ढोल बजाता है उसको कालिदास कहा गया है कई जगह। गुरुजी कहते ये कालिदास है। पढ़ा लिखा तो नहीं भी होगा, लेकिन ये ढोल में शब्द बजाएगा, और जब ढोल में शब्द बजाएगा तो गीत भी गाएगा। और इसका गीत कोई व्याकरण का छंद तो होगा नहीं, अनमेल होंगे, अनमेल छंद होंगे। लेकिन उन अनमेल छंदों में वो जो साज बजेगा वो रस घोल देगा, वो शक्ति घोल देगा। और जब ये अपनी जुबान से ये ढोलिया
ये जागरी पुरोहित देवी पुराण में कालिदास को कहा गया है जागरी पुरोहित। बहुत इज्जत करी है उसकी, उसका मान करा है। गुरुजी कहते हैं जब जागरी पुरोहित राज में बड़े भाव से गीत लगाएगा, प्रेम से गीत लगाएगा और गीत लगाते 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 अपनी आत्मा को ही गीतमय कर देगा, अपनी आत्मा को ही गाने लगेगा, तो उसको देख करके हमारी जो माताएं वहां आई हैं मंडाण के पास में, मंडाण के छूर में, उनकी जो अंदर की भगवती है उसमें निखार आ जाएगा। वो भगवती तुरंत प्रकट हो जाएगी। और उस कालिदास ने क्या किया? कालिदास ने एक काम किया मेरी माताओं। क्या काम किया कालिदास ने? अरे हमारे माताओं के दिव्य को जला दिया बड़े अखंड दिव्य से। हमारा छोटा टिमटिमाता हुआ दीपक, उसने अपनी आत्मा का गीत गा करके अखंड दीपक से हमारा दीपक सम्मिलित कर दिया। और जब हमारा दीपक बड़े तालाब से जुड़ गया तो वहां से किरण आने लगी हमारे छोटे हृदय की ओर, और हमारा स्वाद दुगुना चौगुना 10 गुना हो गया।